बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। और शुरू के जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास MCQ से रिलेटेड है, लेकिन मैं ये वर्बली बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें कहा हुआ है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स इज़ अबव और बिलो द गिवन स्ट्रेट लाइन। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, इस इक्वेशन के अंदर x और y की जगह पहले एक पॉइंट रखेंगे, फिर देखेंगे अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है जो पॉइंट है वो बिलो द लाइन आ रहा होगा, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है जो पॉइंट जो है वो अबव द लाइन है। इसी तरह दूसरा, इसी इक्वेशन के अंदर दूसरा पॉइंट रखेंगे, x और y की जगह -4 और 6 पुट कर देंगे, और जहाँ अगर आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाए तो बिलो द लाइन आप कहेंगे, और पॉजिटिव आ जाए तो अबव द लाइन कहेंगे। पार्ट 2 में इसके पास हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अच्छा, जब भी हमें एक पॉइंट दिया हुआ हो और एक लाइन दी हुई हो और उसका डिस्टेंस निकालना हो तो उसका स्पेसिफिक फार्मूला होता है। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ, उससे पहले मैं इसका फार्मूला भी मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, जब भी एक पॉइंट और एक लाइन दी हुई हो, एक स्ट्रेट लाइन हो और एक पॉइंट हो, तो हम लोग उसका डिस्टेंस निकालते हैं। d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है, अगर मैं इसका एक पार्ट करके दिखाती हूँ तो उसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है हमारे पास 15x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 2,1 दिया हुआ है। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगी, ये हमारे पास है मॉड है। ठीक है, अब जब मैं इसको डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट करूँगी, डी इज इक्वल टू ए मेरे पास क्या है 15, x1 मेरे पास है 2 माइनस 8, y क्या है मेरे पास 1, सॉरी माइनस 8 नहीं, प्लस by1 है, तो प्लस b की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा -8, और y1 की जगह मेरे पास आ जाएगा 1, और प्लस c हमारे पास ये है, तो ये मेरे पास -5 आ गया। अपॉन हम लोग करेंगे इसको √a² प्लस b² यानी a हमारे पास 15 है और b हमारे पास -8 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 17 अपॉन √289 विच इज इक्वल टू 17 अपॉन 17, तो हमारे पास आंसर 17 अपॉन 17। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस का 1 आ जाएगा। इसी तरह जो दूसरे इसके पार्ट्स हैं उसमें भी हम लोगों को क्या करना है, एक इक्वेशन दी हुई, एक पॉइंट दिया है, फार्मूला मैं बता चुकी हूँ, उस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पैरेलल लाइंस का है। पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर दो पैरेलल लाइंस दी हैं। अगर मैं पहले इसका क्वेश्चन लिखूँ तो हमारे पास क्या है 5x माइनस 12y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी है 5x माइनस 12y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये दो हमें इक्वेशन दी हैं। तो हम लोग दो पॉइंट्स लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, हर इक्वेशन का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस निकालेंगे। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लूँगी, इस इक्वेशन की बात करूँ तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लूँगी। जब मैं ओरिजिन से दोनों के डिस्टेंसेस निकाल लूँगी तो उन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कराऊंगी तो मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस आ जाता है। अच्छा, अब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, एक लाइन और एक कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो पिछले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस केस में मैं डी नहीं कहती, इस केस में मैं क्योंकि दो बार निकालूंगी, इस पॉइंट का इससे इस लाइन का इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस और एक इस लाइन का इस कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस, तो मैं इसको P1 कह दूँगी और इसको P2 कह दूँगी। तो P1 हमारे पास क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस a² प्लस b²। तो P1 मेरे पास अगर क्या हो जाएगा, अगर मैं इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ तो P1 मेरे पास होगा a की जगह 5, x1 हमारे पास 0 हो गया, प्लस by1 क्योंकि x1 y1 हमारे पास 0 है तो ये भी पूरा 0 हो गया, प्लस 10 अपॉन √a², 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है,
जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P1 क्या आ जाएगा 10/13 आ जाएगा। इसी तरह में जो दूसरी इक्वेशन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो P2 मेरे पास क्या हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन में हमारे पास हमें पता है ओरिजिन पे बात हो रही है तो x और y वाली टर्म तो पूरी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग सीधा c की वैल्यू लिख देंगे। तो c की क्या है -16/√a² + b² a² + b² हमारे पास क्या है दोनों इक्वेशन में a और b की वैल्यू सेम है, फिर भी मैं लिख देती हूँ 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया 16/13 आ गया। हमारे पास फाइनल सोल्यूशन कैसे निकलेगा, d हमारे पास आ जाएगा P1 माइनस d हमारे पास आएगा P1 माइनस P2। तो हम लोग क्या करेंगे P1 माइनस P2, P1 हमारे पास क्या आ गया 10/13 आ गया, माइनस 16/13 आ गया, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और उन्होंने हमें ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं, और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हम लोग किस तरह निकालेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका मैं करा रही हूँ पहला पार्ट, ठीक है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमारे पास ये हमेशा ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमारे पास इसके इक्वल हो गया हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। हमने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूला के अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यानी x1 y1 x2 y2 और x3 y3, उनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे हाफ, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, चलो मैं पहले कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 11 - 12 और 6, 2 और हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया है -5, 10। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए हैं। अगर मैं इसके अंदर पुट करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा हाफ x1 11 - 12 1 6 2 1 और -5 10 और 1। हमने इसका क्या करना होगा, हमने सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट लेना है। हाफ डिटर्मिनेंट डायरेक्ट ले लेते हैं इसका, 11 से कराएंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 - 10 हो जाएगा। फिर +12 से कराएंगे तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 6 + 5 हो जाएगा। जब +1 से कराएंगे तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 60 + 10 60 + 10, ठीक है। तब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर कैलकुलेटर से। आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 114 आ जाएगा। हम लोग हाफ इंटू 114 कर देंगे, विच इज़ जब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 57 आ जाएगा। और याद रहे कि हम लोग क्योंकि एरिया निकालना है तो उसके साथ इसका यूनिट लिखना भी ज़रूरी है, विच इज़ स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इस तरह ये सिंपली ये सोल्यूशन हो जाएगा। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, अब जो मैं स्टार्ट कराऊंगी, ये तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इररिलेवेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कराएंगे। इसमें हमें क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेयर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर। अच्छा, हमें वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल दे दिए और साथ में एरिया भी दे दिया, और हमें इसमें सिर्फ इस कोऑर्डिनेट के अंदर एक जो के की वैल्यू दी हुई है, इन्होंने के दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल वही तरीका होगा, एरिया पर ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे हम लोग एरिया लिख रहे होते हैं उस एरिया की जगह हम लोग यहाँ पे 14 लगा देंगे। इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 और हम लोग इसका कर रहे हैं पहला पार्ट, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2,6 दिया हुआ है, हमारे पास 6,3 दिया हुआ है, और तीसरा कोऑर्डिनेट है वो 4,k दिया हुआ है, और इसमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमें क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमें क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो ये एरिया ये मेरे पास हो गया 14 स्क्वायर यूनिट, सही है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं सबसे पहले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 और 1। अब एरिया मुझे दिया हो तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 14 लिख दूँगी, फिर हाफ लगाऊँगी। x1 में बस क्या हो गया 2 6 1 6 3 1 और 4k और 1। हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो
14 को ये 2 है, इसको डायरेक्ट उस साइड पे मल्टीप्लाई करके 28 कर दिया हमने, इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करा दिया तो ये 28 हो गया 28। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट ले लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कराएंगे तो क्या होगा 3 माइनस के -6 से कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 और +1 से जब हम कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 के -12, 1 से कराएंगे तो 6 के -12 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 28 = 6 माइनस 2 के ये -6 × 6 - 4 हमारे पास क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट -12 हो गया प्लस 6 के -12। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इन के वाले टर्म्स को एक साथ रख देती हूँ, बाकी -12 -24 हो गया, -24 6 -24 हमारे पास क्या हो जाता है -18 हो जाता है, 28 + 18 = 4k, 28 + 18 हमारे पास क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, /4 हमारे पास क्या आ जाएगा 23/2, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 23/2 आ गई। अच्छा, हमारे पास जो अब जो क्वेश्चन करना है हम लोगों ने वो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें क्या कहा है, इफ़ द ट्राइंगल डिनोट्स द एरिया फॉर ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स A B C D। अच्छा, हमें क्या किया हुआ है, उन्होंने हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए A B C और D, और हमें क्या किया हुआ है, उन्होंने एक कंडीशन दे दी है। कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा DBC और डेल्टा ABC = ½ देन फाइंड x। हमें करना क्या है, हमें मैं डेल्टा DBC निकालूंगी, मतलब डेल्टा DBC का मतलब है एरिया DBC निकालूंगी, और मैं एरिया ABC निकालूंगी और उसको मैं हाफ के इक्वल कर दूंगी। जब मैं हाफ के इक्वल करूंगी तो उसमें से x निकालना होगा। तो हमें कंडीशन पॉइंट्स सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, पॉइंट्स कौन कौन से दिए हैं। एक तो मुझे पॉइंट इसमें दिया हुआ इन्होंने 6,3, जिसको मैंने पहले ABCD रिस्पेक्टिवली जब भी कहा होता है, मतलब है इसी तरतीब से पॉइंट्स को देना है। अगर A मेरे पास हो गया 6,3, B मेरे पास क्या हो गया -3,5, C हमारे पास क्या हो गया 4,-2 और D मेरे पास पॉइंट क्या हो गया x, 3x हो गया। ठीक है, अब मुझे कंडीशन हमें क्या दी हुई है, डेल्टा DBC अपॉन ABC = ½ ये मुझे कंडीशन दी हुई है। मतलब मैं DBC निकालूंगी, ABC निकालूंगी, इस इक्वेशन को के अंदर पुट करूंगी और मैं x की वैल्यू निकालूंगी। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ABC निकाल लेते हैं। ABC हमारे पास किस तरह निकलेगा ABC। अब ABC में ठीक है ½ mod। अब पॉइंट्स किस तरह लिखूँगी, तो A है तो पहले A के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर B के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, फिर C के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो 6,6 6 3 1 -3 5 1 और 4 -2 1। ठीक है, हम लोग जब इसको हमारे पास क्या हो जाएगा ½ 6 -20, डिटर्मिनेंट सिंपल डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, -12 और +30 + 9। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 49/2 आ जाएगा। ये मेरे पास एक आंसर आ गया। अब दूसरे में मुझे क्या करना है, डेल्टा DBC निकालना है। डेल्टा DBC वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ½ ऑफ D के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम, पहले D के लिखेंगे क्योंकि DBC क्या है, तो पहले D के कोऑर्डिनेट्स, फिर B के कोऑर्डिनेट्स, फिर C के कोऑर्डिनेट्स। तो D मेरे पास क्या है x 3x 1, B के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है -3 5 1 5 1 और C के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या होगा 4 -2 और 1। हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई नहीं, चलो मैं इसको पूरा करके दिखा देती हूँ। तो हमारे पास इसका क्या होगा, ½ आ गया। ये इसका सिंपल डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो 6 - 20 आ गया मेरे पास।
माइनस 2x माइनस 12x आ गया प्लस 5x प्लस 9x। ठीक है, अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 28x माइनस, इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे 28x माइनस 14/2। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, अगर मैं इधर से 2 कॉमन ले लूँ 14 2 से 28 हो तो 14 भी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या होगा 2 माइनस 2x माइनस 1, और ये जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 14x माइनस 2 से हर एक को डिवाइड करा दिया 14x माइनस 7 आ गया, ये आ गया। अब मेरे पास दो चीज़ें आ गई, एक मैंने निकाल लिया ट्राइंगल निकाला है ABC, इसको और थोड़ा क्लियर लिख देते हैं। एक मैंने निकाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और दूसरा मैंने निकाला है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल DBC। हम दोनों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, अब मैं सिर्फ क्या करूँगी, मैंने एरिया ट्राइंगल DBC निकाला है, एरिया ट्राइंगल ABC निकाला, उसको इसमें पुट कर दूँगी विच इज़ इक्वल टू 14x माइनस 7 डिवाइड किससे हो रही है 49/2 से, और यह इक्वेट किससे कर दिया, हाफ से कर दिया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 × 14x माइनस 7 इक्वल्स टू अपॉन 49 इक्वल्स टू हाफ हो गया। ये मेरे पास हो जाएगा 4 × 14x माइनस 7 इक्वल्स टू 49 हो जाएगा। ये मेरे पास फिर इसको 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 56x माइनस 28 इक्वल्स टू 49। x की वैल्यू हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 77/56। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x मेरे पास आ जाएगा 11/8 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हमें क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस। हम लोग जनरली एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कब किस तरह निकाल लेते हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, जैसे यहाँ पे इसमें हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए थे, हम लोग इजीली कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले इन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं तो हम इन इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। जब कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो बाकी का बिल्कुल कोई पिछला एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वाला काम है। तो पहले जो हम लोग जो इन्होंने हमें जो 3 इक्वेशन दी हुई हैं वो लिख लेती हूँ। हम लोग करें इसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन 9 है और मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख दूँगी। एक हमारे पास आ गए y = 0, एक हमारे पास आ गए y = 2x और तीसरी हमारे पास आ गए y = 6x + 5, y = 6x + 5। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और मैं क्या करूँगी, इसको लेबल कर लूँगी A, B और C। अब मैं अपनी मर्ज़ी से रैंडमली किसी भी हर साइड पे एक एक इक्वेशन लिख दूँगी। जैसे मैंने इस साइड पे y = 0 लिख दी, इस साइड पे मैंने लिख दी y = 6x + 5 लिख दी और इस साइड पे मैंने लिख ली y = 2x। ये मैंने 3 इक्वेशन लिख ली। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स मैं बेसिकली इस क्वेश्चन में सिर्फ आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स निकालना बताऊंगी, क्योंकि बाकी की वर्किंग तो आप लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेट्स पता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के फॉर्मूले में पुट करें और हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकल आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर जैसे मुझे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो ए पॉइंट किससे कनेक्टेड है, एक तो ये साइड इससे कनेक्टेड है और दूसरा इस साइड से कनेक्टेड है। तो मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास ए पॉइंट निकल आएगा। ठीक है, अब ए पॉइंट हम लोगों को निकालना है फॉर ए। y = 0 है और एक मुझे इक्वेशन दी हुई है y = 0 और दूसरी मुझे इक्वेशन है y = 2x। अगर y = 0 है, y की वैल्यू 0 दी हुई है, मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँ तो 0 = 2x हो गया, x की वैल्यू भी 0 आ गई। इसके अंदर में a का कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया 0, 0 आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगी 0, 0। इसी तरह अब अगर मुझे b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं इन y = 0 और y = 6x + 5 को सॉल्व करके कर दूँगी। ठीक है, अब मुझे क्या करूँगी, मैं b के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी फॉर b। अब b के कोऑर्डिनेट्स निकालते हुए मेरे पास एक इक्वेशन है y = 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है y = 6x + 5। मैं क्या करूँगी, y की वैल्यू मुझे डायरेक्ट 0 दी हुई है उन्होंने इस इक्वेशन, तो मैं इस y की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो 0 =
6x प्लस 5, मेरे पास 6x इक्वल्स टू -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/6। तो मेरे पास b के कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो यहाँ लिख देती हूँ डायरेक्ट। तो b के कोऑर्डिनेट एक तो मुझे a0 दिया हुआ है और एक मेरे पास -5/6 आ गया। तो b के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट्स मैं अपने यहाँ पे लिख रही हूँ, जो कि मेरे पास आ गए हैं x -5/6, और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गया, दूसरा मेरे पास आ गया 0, ठीक है। तो ये मेरे पास b का कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, अब मुझे अगर c के कोऑर्डिनेट्स निकालने हुए तो मेरे पास एक ये इक्वेशन है और मेरे पास एक ये इक्वेशन है। मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके c के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी। एक मैं यहाँ पे लिखती हूँ y = 2x और दूसरी मेरे पास है y = 6x + 5। तो मैं क्या करूँगी, y = 2x वाली वैल्यू उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, 2x = 6x + 5 हो जाएगा। 6x - 2x हमारे पास क्या हो गया, 4x हो गया, और ये मेरे पास -5 = 4x हो गया। 6x - 2x 4x आ गया। x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -5/4, और y क्योंकि ट्वाइस ऑफ x है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मेरे पास y आ जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, y की मेरे पास आ गई -10/4 आ गई। जब -10/4 आ गई तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, -5/2 आ गई। c के कोऑर्डिनेट्स इसका मतलब मेरे पास क्या आ गए, -5/4 और -5/2 आ गया। अब मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स मैंने जो है 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, a, b और c। अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा, मैंने a के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए, b के कोऑर्डिनेट्स भी निकाले और c के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए। तो अब मुझे सिंपल एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में आप लोग इसको फॉर्मूला पुट करेंगे और इसको सॉल्व करके एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाल लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास इस एक्सरसाइज का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसका दूसरा पार्ट कवर कराऊंगी और फिर हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एनी क्यूरीज डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।